नमस्कार साथियों। असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम कभी होता है या कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ पे इंडिया में। तो जैसा कि जूम ऐप बाहर की ऐप है, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ नया करना चाहिए। लेकिन इंडिया तो इंडिया ही है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की थोड़ी कमी है। सुधार होते होते होगी एक दिन इंडिया भी सबसे आगे होगा टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि ये अभी शुरुआत है। तो शुरुआत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी को आते हैं। हम लोग कभी कभी ना कभी शुरुआत में बहुत सारे प्रॉब्लम चैलेंजिंग, लेकिन उन सभी को पार करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो आने वाले समय में इंडिया नंबर वन पे होगा, चाहे ऐप के मामले में हो या युद्ध के मामले में हो, पढ़ाई लिखाई के मामले हो या किसी भी क्षेत्र के मामले में हो, इंडिया आगे रहेगा और आगे है। फिर भी कभी कभी अपना काम निकालने के लिए जनरली मैं आज बताने जा रहा हूँ पावर ऑफ नैच। ये नैच क्या होता है? नैच का मतलब है नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। इसका मतलब क्या होता है कि हम जब कभी भी नैच के माध्यम से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हमें अपने पॉकेट से पैसा नहीं देना है, वो बैंक के थ्रू अपने अपने डेट पे जिससे हम लोग माल खरीदते हैं या जिससे हम प्रोडक्ट ले रहे हैं या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं या कोई फ्रिज ले रहे हैं, अलमारी ले रहे हैं, किसी भी चीज की किस्त होती है। तो अभी क्या, पहले ईसीएस होता था, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अभी नैच आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या होता, अपने स्टेट में ही कर सकते थे, दूसरे स्टेट का हम ईसीएस वगैरह नहीं कर सकते थे। ये प्रॉब्लम पहले आती थी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए एलआईसी ऑफ इंडिया ने नैच का प्रावधान लेकर आया है कि हम अपने राज्य में रहते हुए दूसरे राज्य को पॉलिसी भेज सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे को दिल्ली में पॉलिसी करनी है नैच के थ्रू, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। नैच मैंडेट फॉर्म जमा कर देंगे तो वहां की पॉलिसी का पैसा डिडक्ट होके नैच के माध्यम से एलआईसी में जमा हो जाएगा। पहले ये चीजें नहीं थी, तो पहले ईसीएस के माध्यम से हम स्टेट में कर सकते थे। तो हम लोग दूसरे राज्य का पॉलिसी या नहीं कर सकते थे, तो नैच के माध्यम से ये सुविधा आ गई है कि हम लोग किसी भी कंपनी का या आ, किसी भी देश का या किसी भी राज्य का हम लोग बीमा आराम से कर सकते हैं, वो भी यहाँ बैठे बैठे। तो ये अच्छा सिस्टम आ गया है। और इसके फायदे क्या क्या हैं? नैच क्यों करना चाहिए? अधिकतर पहले लोग बोलते थे मेरा मैं नैच में काम करता हूं, मेरा नैच नहीं कटता है। बहुत सारे एजेंट का प्रॉब्लम है ये। तो नैश में पॉलिसी क्यों नहीं करती? कुछ उसके रीजन होंगे, क्योंकि ये नहीं कटेगा तो भारत में किसी के प्रोडक्ट का नहीं कटेगा। लेकिन हमारा नहीं कटा मतलब क्या है? प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में आता है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं प्रोसीजर में आ रहा है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे फॉलोअप में आ रहे हैं। तो बहुत सारी सारी चीजें हैं जिसके कारण से हम लोग नैश में पॉलिसी नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम नैश में पॉलिसी करें, तो अगर हम एक साल नैश में पूरा अच्छे से पॉलिसी करते हैं, तो अगले 2 साल का एमडीआरटी फ्री है। हमको कम मेहनत में अगले 2 साल की एमडीआरटी आराम से हो जाएगी। तो इसीलिए मैं नैच का एक फंडा बताने वाला हूं, जिसपे मैंने शुरू से ही काम किया है। लगभग मैंने 2 साल एमडीआरटी नैच के बदौलत की है और आने वाले समय में नैच पे ही काम होना है। और नैच नैच एक अच्छा सिस्टम है जिसके बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें पहला फायदा ये होता है टाइम की सेविंग, मतलब समय की बचत होती है। ये समय की बचत कैसे होती है कि हमें पॉलिसी करने के लिए पार्टी के पास में जो करने के लिए जितना समय चाहिए, बस उतना ही समय देना है। पॉलिसी हो जाने के बाद में, नैच एक्टिवेट हो जाने के बाद में पार्टी के पास में फिर हमें जाना नहीं पड़ता कि प्रीमियम लेना है, उनको रिमाइंडर करवाना है, उसके बाद में कलेक्शन करना है, उसके बाद में उसको रसीद देनी है। रसीद नहीं किया तो पार्टी ये बोलेगा आपने मेरा पैसा जमा किया कि नहीं किया। ये सारी चीजें क्या है कि टाइम का बड़ा कंजम्पशन कर लेती, जिसके कारण में अगर एजेंट के पास में 400-500 क्लाइंट हो जाए, तो फिर वो प्रॉब्लम में फंस जाता है, जिसके कारण उसका जीवन पूरा रिन्यूअल कलेक्शन में निकल जाता है और रसीद बांटने में निकल जाता है। वो नए बीमा की तरफ सोच ही नहीं सकता है। वो सुबह निकलेगा तो 4 जगह मीटिंग की जगह, नए मीटिंग की जगह उसके पास में कम से कम 10-15 ऐसे मीटिंग्स के अपॉइंटमेंट जहां वो कलेक्शन के लिए जाएगा। और कलेक्शन के लिए जाएगा तो फिर उसके पास में नया कुछ बताने को भी नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पार्टी से पैसा ले चुका रहता है या ले रहा है। तो नया बीमा क्या बताएगा? तो इसमें क्या है, टाइम की सेविंग होती है हमारी। नैश में पहली बात, पॉलिसी करने से जो समय हमारा बच रहा है, हम एनबी में या नए बिजनेस में उसको लगाएंगे। ठीक है।
बिग प्रीमियम क्लोज, ये बहुत बढ़िया तरीका है और ये इसको समझने वाली बात है। अगर आप किसी पार्टी के पास में जाओगे, मान लीजिए, तो अगर आपने 50,000 प्रीमियम की बात की है ईयरली, तो एक बार वो बंदा हिचकिचाएगा कि 50,000 मैं एट ए टाइम पे कहां से दूं। उसको पॉलिसी अच्छा लग गया, लेकिन 50,000 रुपये आपको वो नहीं दे पाएगा इकट्ठा, तो बोलेगा क्या आज आइए, कल आइए, एक महीना बाद मिलते हैं, उस समय मेरे फंड आने वाला है, फिर मैं आपको पॉलिसी करवाऊंगा। अब पता लगेगा एक महीने बाद आपने गए, वो फंड किसी रिश्तेदार को काम ले, उसने वहां उधारी दे दी, या तबियत खराब हो गया, उसने उस पैसे को वहां यूटिलाइज कर लिया, या घर के लिए कोई सामान खरीद जो एसेंशियल था, तो आपका बीमा फिर नहीं होगा, ना उनका बीमा होगा। लेकिन यदि नैश में हम पॉलिसी कर रहे हैं, यदि मैं उसको बोलूंगा भैया 5,000 मंथली का देना है, तो बोलेगा ठीक है। अगर उसकी इनकम 20-25 हजार है मंथली की, तो 5,000 रुपया वो मंथली आराम से दे सकता है। वो तुरंत बोले ठीक है 5,000 ही देना है, तो 5,000 करके आप 2 मंथ का किस्त ले लीजिए। 2 मंथ के बाद तीसरे मंथ से उसका कटना चालू हो जाएगा बैंक से, तो आपकी पॉलिसी भी आराम से, जहां 50,000 का पॉलिसी नहीं मिला, तो वहां पे आपको 60,000 की पॉलिसी मिल गई। तो ये एक अच्छा तरीका है बड़े प्रीमियम क्लोज करने का। जनरली मैं 10,000 मंथली की पॉलिसी सेल करता हूँ, 20,000 मंथली की पॉलिसी सेल करता हूँ। क्यों? सब नैश के माध्यम से। अभी मैं किसी बोलूंगा 2.5 लाख प्रीमियम दो, तो वो सोचेगा, उसके बाद वो रिबेट की भी चार्ज करेगा कि इसमें कमीशन कितना दोगे। जब इकट्ठा लोगे तो कमीशन ही मांगेगा, लेकिन आप जब मंथली मोड में करोगे तो कमीशन भी नहीं मांगेगा कस्टमर को ही, है ना। क्योंकि 12 महीने हिसाब कहां से रखेगा, 12 महीने में कितना कमीशन आएगा। तो इसमें कमीशन और रिबेट की बात भी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी 1 रुपया, एक चवन्नी कभी किसी को रिबेट मत देना। अगर वो रिबेट मांग रहा है तो बीमा मत करना, किसी दूसरे को भेज देना, खुद मत करना। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग का बिग प्रीमियम सेल होती है पॉलिसी। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं टीवी लेने गया था, मेरी बजट थी 36,000 के आसपास की, वन टाइम शॉट की। लेकिन जो सेल्समैन वहां पर, जो सेल्स पर्सन था वहां का, अच्छा स्क्रीन चली गई क्या, दिख रहा है स्क्रीन सभी को? ओके। तो मैं जब टीवी लेने गया, मैं 36,000 का मेरा बजट था, लेकिन वो जो सेल्स पर्सन था उसने मेरे को अच्छा से समझाया, सर आप किस्त में ले लो, तो किस्त में कितना पड़ेगा। उसने मेरे को 72,000 की टीवी सेल कर दी कि सर आप 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट, तो बाकी 5,000 की किस्ती कर दे रहा हूँ। तो प्रोसेसिंग फीस लेके 12,000 और कम से कम 5,000 मंथली का उसने 10 महीने इंस्टॉलमेंट कर दिया। तो मेरे लिए एक अच्छा हो गया। चलो, मैं 36,000 की टीवी छोटा वाला ले रहा था, मैंने अब क्या बड़ा एलईडी स्मार्ट टीवी ले लिया 72,000 का, और मैंने 5-5 हजार रुपये जमा भी कर दिया, मेरे को पता भी नहीं चला। तो जब मेरे को नहीं पता चला और एक एजेंट को उसने आराम से बेच दिया, तो मेरे दिमाग में उसी दिन से आ गया कि ये नैच वाली पॉलिसी भी सेम इसी तरीके की है। जब मैं ले सकता हूं तो सब भी ले सकते हैं। जब मैं टीवी खरीद सकता हूँ 36,000 का बजट से 72,000 जा सकता हूं, तो पार्टी भी जा सकता है। तो नैच ऐसा सिस्टम है जो आपके प्रीमियम को मल्टीप्लाई बाय 2 करता है। ये याद रखिएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखना है, लिख लीजिए। तो कभी भी आप नैश में पॉलिसी उसको समझाओगे ना, अब ये सालाना बोल दो, आप क्या लालच के चक्कर में 1 लाख का बीमा कर दिया तो अपना 30-35% आ गया, तो बस उसी महीने आना, फिर अगले महीने क्या करोगे। अगर नैश में पॉलिसी करोगे, अगर 10,000 मंथली का भी आप नहीं करते, तो एक आपका 3,500 रुपया का मंथली फिक्स हो गया। यदि आपने पहले ही महीने में 10 पॉलिसी कर दिया, तो आपका 3,500 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10, माने 35,000 का आपने सैलरी फिक्स कर दिया अगले 1 साल के लिए। तो फिक्स आएगा, जिसमें आपका एक रूटीन बन जाएगा, मेरा हर मंथली तो अभी 35,000 आना है कम से कम 1 साल का। और फिर अगले महीने आप जब 10 पॉलिसी और करोगे 10,000 का, तो आपकी मंथली इनकम 70,000 हो जाएगी। तो ऐसा करके वो मल्टीप्लाई होते रहेगा। एक समय एक ऐसा आएगा कि आपका मंथली इनकम लगभग लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए आ जाएगा, यदि आप 10,000 मंथली के हर मंथ में 10 पॉलिसी बेच रहे हो। किसी मंथ में 5 भी, किसी में 6, लेकिन आप देखेंगे मंथ लास्ट जाते जाते आपकी जो सैलरी इनकम होगी, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए हो जाएगा नैश में। तो ये नैश का पावर है। लेकिन हम लोग क्या, लालच के चक्कर में, बड़ी पॉलिसी के चक्कर में क्या करते हैं, उसको ईयरली में बेच देते हैं, हाफ ईयरली में बेच देते हैं। तो एक बार तो मेरे को पैसा आ गया, मैंने खर्च भी किया उसमें, फिर अगले महीने क्या करूंगा। तो नैश में पॉलिसी करने से आपका एक मंथली सैलरी हो जाता है। कमीशन मत समझ, इसको सैलरी बना लीजिए कि अगर मेरे को 50,000 मंथली चाहिए, तो मैं कितने का नैच करूं कि मेरे को हर मंथली 50,000 रुपये आते रहे। वो कैलकुलेशन दिमाग में सेट कर ली, मेरे को इतना का ही पॉलिसी करना है, तो क्या अगले 12 महीने तक आपका 50,000 आते रहेगा। 1 लाख कमाना, तो उसके हिसाब से आपने 1 लाख का नैच कितना करूंगा कि मेरे को 1 लाख रुपए आएगा। माने आपने 3 लाख रुपया पहले ही महीने में डाल दिया प्रीमियम, तो आने वाला 12 महीना 1-1 लाख रुपया करके आपका आएगा।
और 1-1 लाख रुपए जब 12 महीने आएगा तो एमडीआरटी ऐसे ही हो जाएगा। अगर 3 लाख रुपए का आपने नेश डाल दिया, मतलब 10-10 हजार की 30 पॉलिसी आप डाल दीजिए पहले महीने में, आपके एमडीआरटी भी हो गया, 1-1 लाख रुपए करके आ भी गया। और आज के डेट में 20-25-30 पॉलिसी 10 हजार मंथली करना कोई भारी बात नहीं है। बस आप लोग डर के मारे जाते नहीं हो क्लाइंट के पास में, इतना बड़ा प्रीमियम बताऊंगा कैसे। जाइए, होता है। इजी क्लोजिंग, इसमें हमारी पार्टी के साथ में जब बात होती है तो इजी क्लोजिंग, जैसे मैंने कहा था वो इकट्ठा पैसा नहीं दे सकता है, लेकिन मैं उसको 2 हजार 4 हजार 5 हजार मंथली के बोलूंगा तो उसके पास में रहेगा, वो दे सकता है। अगर आपका पार्टी एक अच्छा क्लाइंट है तो आप रिस्क भी थोड़ा ले सकते हो। कैसा रिस्क ले सकते हो मैं बता दे रहा हूँ। मैं जनरली ऐसा ही करता हूँ, अगर पार्टी के पास पैसा नहीं होता, सर एक काम करिए, 5-5 हजार का आप ले रहे हो, 2 मंथ का आपको देना पड़ेगा, एक 5 हजार किस्त आप दे दो, एक 5 हजार का मैं किस्त दे दूंगा, मेरे को आप 2-4 महीने बाद लौटा देना। ये नहीं कि मैं उसका रिबेट दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको दे रहा हूं उधार समझ के, आप मेरे को जब मैं बॉन्ड देने आऊंगा तो उस समय भी आप दे सकते हो जाएगा। एक किस्त आप दे दो, एक किस्त मैं दे रहा हूं। तो ऐसा भी करोगे तो भी आपकी पॉलिसी हो जाएगी। कहीं कहीं पे तो मैं 1 रुपया प्रीमियम लेके पॉलिसी करता हूं, सर आप 1 रुपया दे दो, बोहनी करा दो, साइन कर दो, चेक दे दो, नहीं चेक है सिर्फ 1 रुपया दे दीजिए। आप 1 रुपया दे दीजिए, मैं अपने पॉकेट से प्रीमियम भर दे रहा हूं। अगर क्लाइंट आपका अच्छा है, आप उसको जान रहे हो, तो 2 मंथ का प्रीमियम भर दो। 2 मंथ प्रीमियम भरने से क्या होगा कि 2 मंथ में आप धीरे धीरे आपसे, मान लिया आप 10 हजार का आपने बीमा किया है, 5-5 हजार का आपने 2 किस्त दे दी अपने पॉकेट से, ठीक है। अगर आपके पास पेमेंट है, आप लगाइए, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है कभी कभी, अगर आप इसको बिजनेस समझते हो। अगर आपने 2 मंथ का किस्त आपने उनका भर दिया, लेकिन इस 2 महीने के जब आप तक बॉन्ड आएगा उनका, तब तक क्या करो कि उनसे 2-4 हजार करके अपना 10 हजार वसूल कर लो धीरे धीरे करके। आपकी पॉलिसी भी आप तीसरे महीने उनके अकाउंट से तो कट नहीं कटना, उसके नैच करा दो। वो तो मना करेगा नहीं कि नैच नैच कटना नहीं चाहिए, अब लिंक करवा देना। ये ध्यान में रखना कि लिंक होना चाहिए, वरना तुम्हारा 2 महीने का पैसा गया। क्यों बता रहा हूं, मान लीजिए कस्टमर तो आपका 2 मंथ का पैसा नहीं दिया, 10 हजार आपका नहीं दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने उनका प्रीमियम बाकी का 10 महीने का नैच कटवा दिया अकाउंट से, 1 साल भी बंदा जमा कर दिया, तो 60 हजार का अगर आपको 30% मिल रहा है तो कितना मिल गया, 20 हजार रुपए। अगर आपका 10 हजार नहीं दिया फिर भी आप 10 हजार प्रॉफिट में हो। लेकिन वो पार्टी, आप इतना अच्छा पार्टी रहेगा कि वो आपको पैसा देगा, क्योंकि आप उसको जांच परख के पेमेंट कर रहे हो। तो पैसा कभी एलआईसी का कोई मार नहीं सकता, ये जान लीजिएगा, है ना। वो देगा, क्योंकि मैं दे रहा हूं पैसा तो उसको जान के दे रहा हूं कि नहीं वो पार्टी क्या है, मेरा वैल्यूबल क्लाइंट हो, कहीं जाने वाला नहीं, वो दुकानदार है, उसका खुद का मकान है, वो किराए पे नहीं रहता। ये सब देखने के बाद में आप दे सकते हो। बैंक बैलेंस में काफी अच्छा ट्रांजेक्शन है, कहीं बैंक देगा वो अपना, तो आप देख लो कि हाँ अच्छा ट्रांजेक्शन है कि नहीं। पता लगे अकाउंट पे ऐसे ही नहीं रखता है तो भी उसका नैच मत करो, क्योंकि फिर वो लैप्स होगा, फिर आपका 10 हजार पॉकेट से जाएगा। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो भी ऐसा भी काम कर सकते हो फेथ दिखाकर। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। लेस लैप्सेशन ये क्या होता है, इसमें यदि आपने बीमा किया है क्लाइंट का, यदि नैश पॉलिसी में आपने बीमा किया क्लाइंट का, तो लैप्स होने की संभावना कितने परसेंट होनी चाहिए, सभी जवाब दे। अगर नैश में पॉलिसी चल रही है सभी की, तो लैप्सेशन कितना होना चाहिए। अगर कोई बंदा इसमें से पॉलिसी कर रहा है नैश में, तो कितने का लैप्सेशन होना चाहिए। हाँ, 2 माह बाद उसने बैंक में पैसा नहीं डाला तो अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए आपको पुरस्कार दिया जाएगा अग्रवाल जी। आ, वाकई में आपने अच्छा क्वेश्चन किया। यदि अगर 2 मंथ में उसने 2 महीना बाद उसने पेमेंट नहीं दिया तो इस पे भी हम लोग आएंगे, इसके 2-3 स्लाइड के बाद ही उसका जवाब भी है। क्योंकि यदि मैं कोई मंत्र दे रहा हूं तो हाथ डालने का बता रहा हूं, तो उसका मंत्र भी बताऊंगा कि अगर सांप काट लेगा तो क्या होगा, उसका मंत्र भी है अपने पास में, बता रहा हूं। तो ये बताइए, अगर नैश में कोई पॉलिसी करता है तो कितना परसेंट लैप्स होने की संभावना होती है। अगर कोई नैश में पॉलिसी करता है, यदि आप नैश में बीमा कर रहे हो, तो लैप्सेशन की संभावना 5% की रह जाती है। लेकिन उसके भी एक सिस्टम, एक प्रोसीजर है, जैसा भी मैडम ने पूछा, तो वो प्रोसीजर मैं बताऊंगा कि आपका लैप्सेशन कम होगा, जिससे आपका क्लब मेंबरशिप आराम से आ जाएगा। और जो मंथली में पॉलिसी होती है उसका लैप्सेशन होने की संभावना कम होती है। क्वार्टरली वाला ज्यादा होता है, हाफरली वाला ज्यादा होता है, ईयरली वाला बहुत कम होता है। और मंथली वाला ना के बराबर, 5% मान के चलिए, क्योंकि मैं इस पे पूरा एकदम
एनालाइज करके रख दिया हूँ, है ना। तो एनालाइज अगर आप करोगे 5% का है, तो वो अभी मेरा वो लगभग लगभग 98% कट रहा है, 2% लैप्स होता है। लेकिन उसका भी एक रीजन है, वो क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट भूल जाता है उसमें डालने के लिए, या कभी कभी वाकई में क्लाइंट के पास पैसा नहीं होता है तो होता है लैप्सेशन। तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको पेटीएम फोन पे सिखा दो, वहां से वो जमा कर देगा 5-6 दिन के अंदर में विथ फाइन। तो अगले महीने से फिर वो चालू हो जाएगा कटने के लिए। प्रॉपर फॉलोअप टू क्लाइंट, ये जिसने कर लिया नैच में, ये महारत हासिल जिसने कर लिया, उसका 98% नैच सक्सेस है, 2% सिर्फ लैप्सेशन होगा। इसको करते कैसे हैं, जब हम लोग कभी एनबी या नया बीमा पॉलिसी करते हैं, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद में नैच पॉलिसी का, जब हम लोग नैच पॉलिसी करते हैं तो उसका जो मैंडेट फॉर्म होता है भर के पॉलिसी के साथ में या उसी दिन देने की कोशिश करेंगे, उसको जमा कर देंगे। जिसके कारण क्या होगा, हफ्ता 10 दिन के अंदर में वो अकाउंट से लिंक हो जाता है। तो आपकी पूरी जवाबदारी रहेगी कि इस 1 महीने के अंदर में कि वो अकाउंट से लिंक हुआ कि नहीं हुआ, क्लाइंट के पास कोई मैसेज आया कि नहीं आया। और अभी तो अच्छा सिस्टम हो गया एलआईसी का कि अगर लिंक फेल होता है या लिंक मिसमैच होता है, सिग्नेचर मिसमैच होता है, तो एक मैसेज एजेंट के पास में भी आ जाता है, ड्रॉयर सिग्नेचर फेल, डेटा मिसमैच, प्लीज सबमिट योर न्यू न्यू फ्रेज रजिस्ट्रेशन, ऐसा करके मैसेज आता है। तो आप समझ जाइए उसका नहीं हुआ है, तो आप फिर से मैंडेट फॉर्म साइन करवा के, आपके पास 2 मंथ का समय है, तो आप फिर से आप जमा कराइए। कोशिश ये रही कि जितना दिमाग आप बीमा करने में लगा रहे हो उतना ही मेहनत एक बार सिर्फ करना है पॉलिसी करते समय नैच को उसके साथ लिंक करने के लिए बैंक का। अगर एक बार आपने लिंक करवा दिया तो फिर आपकी मेहनत वहीं पे खत्म। इसको फॉलोअप कैसे करते हैं, आज के डेट में नैच मंथली का 4 बार कटता है, 7 तारीख को, 15 तारीख को, 21 तारीख को और 28 तारीख को, मंथ में 4 बार कटता है। तो आप जो डेट सेलेक्ट करोगे उसी डेट को कटता है। लेकिन कभी बैंक हॉलीडे या कुछ नेशनल हॉलीडे आ जाता है, मान ली 7 तारीख का शनिवार रविवार पड़ गया, कोई नेशनल हॉलीडे आ गया, तो 8 या 9 को कटता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 7 तारीख वाले बंदे को हमको क्या करना है कि 2 दिन पहले 5 तारीख को कॉल कर देना है। जैसे आज 5 तारीख है, मेरे ऑफिस से लगभग सभी को कॉल चला गया होगा कि आपका 7 तारीख का प्रीमियम कटने वाला है, कृपया सफिशियंट बैलेंस बना के रखिए, वरना आपका लेट फीस लग जाएगा 125 रुपए प्लस जीएसटी प्लस फाइन। तो मैं एक टेलीकॉलर रखा हूं, अगर आप टेलीकॉलर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप खुद कॉल करिए, या यदि आपकी श्रीमती जी अगर अच्छा कॉल कर सकती हैं, टाइम लिमिट खत्म होने वाला देगा, किसी का लॉग आउट हो जाएगा, फिर से एंटर कर लेंगे लिंक के द्वारा। तो अपने श्रीमती जी को भी आप बोल के भी कॉलिंग करा सकते हैं, नमस्कार सर, मैं संजय गुप्ता सर के ऑफिस से बोल रही हूँ, स्वास्थ्य एसोसिएट से। आपकी 7 तारीख का इतना प्रीमियम ड्यू है, आपका इतना पैसा कटने वाला है, कृपया अपने बैंक में सफिशियंट बैलेंस बना के रखिए, आपका बैंक से पैसा इतना डिडक्ट हो जाएगा, धन्यवाद। बस इतना बोल के क्लाइंट को रख देना है। यदि आपने बीमा कर दिया, अगर आप उससे नहीं भी मिल रहे लेकिन आपके ऑफिस से कॉल जा रहा है पार्टी के पास में, तो ये क्या वैल्यू एड सर्विस दे रहे हो आप, जिससे क्या होगा, पार्टी 2 दिन पहले समझ जाएगा मेरे अकाउंट में नहीं बैलेंस है, वो डाल देगा, और डाल देगा तो पैसा उसका कट जाएगा, यदि नहीं डालेगा तो 125 का फाइन लगेगा। तो उसको ये फायदा है कि आपसे कि आपके पास एक सर्विस कॉल जा रही है, तो आपका पहचान एक अलग बनेगा कि आपके भी एक ऑफिस है, आपके ऑफिस से फोन आता है, आपकी सर्विस अच्छी है, फिर वो क्या आपका वो क्लाइंट आपका फिर से ब्रांडिंग करेगा कि भैया की सर्विस अच्छी है, ये एजेंट अच्छा है, इनके पास से फोन आता है। मान लीजिए उसके पास 3 एजेंट है, तो आप सबसे ऊपर में रहोगे क्योंकि आपका सर्विस कॉल जा रहा है। उसके बाद में यदि आपके पास पेमेंट है, मान लीजिए आप 1,50,000 अगर अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, एक काम और कर सकते हो, अगर आपका अच्छा क्लाइंट है, बाई चांस कभी अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो क्लाइंट को बोल के रखो, कभी कभी अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो मेरे को आप बताओ, तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा, आते जाते फिर मैं कभी ले लूंगा, या आप मेरे को जब भी आपके खाते में आप मेरे को वापस रिवर्ट कर देना। मैं ये भी काम करता हूँ कि किसी खाते में 2-4 हजार 5 हजार नहीं रहता है, क्लाइंट ने फोन कर दिया तो मैं ट्रांसफर भी करता हूँ, फिर बाद में मैं उनसे वापस ले लेता हूँ बैंक के थ्रू ही, फोन पे के बहुत सारे अभी माध्यम आ गए। तो अगर आप ऐसा करोगे तो एक वैल्यू एड सर्विस क्रिएट कर रहे हो उसके माइंड में, तो ये भी एक अच्छा टेक्निक है अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए, जिससे कि आपको नया प्रोस्पेक्टिंग नया बीमा और वहां से मिल सकता है।
दिख रहा है नैश का फॉर्म। सबसे ज्यादा गलती इसी फॉर्म को भरने में होती है। यदि इस फॉर्म को आपने सही से नहीं भरा, आपके सारे किए कराए पानी फिर जाएगा एकदम। तो ये मेन है, इसको कैसे भरेंगे इसको सब एकदम अच्छे से देखिएगा। और जिसकी कोई क्वेरीज रहेगी अभी डायरी में नोट कर लेंगे, मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करके भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं बताने जा रहा हूं, यहां देखिए UMRN लिखा हुआ है, इसको जो क्रॉस क्रॉस है अपने को नहीं भरना है, ऊपर वाला ये वाला UMRN, ठीक है। और क्या नहीं भरना है अपने को, ये डेट नहीं भरनी है, इसको हमको छोड़ देना है, वो LIC के ऑफिसर सब भरेंगे जो मैं क्रॉस करके रखा हूं। चाहेंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी कर लो, या मैं ग्रुप में भेज भी दूंगा इसको, है ना, सब सेव कर लेंगे। और क्या नहीं भरना है अपने को, ये जो अमाउंट है वो नहीं भरना है नैश पॉलिसी में, ठीक है। और क्या नहीं भरना है, अमाउंट जो वर्ड में है वो भी नहीं भरना है, और जो अंक में लिखा हुआ नंबर्स में जो लिखे हुए उसको भी अपने को नहीं भरना है। तो ये अपने को 4 चीजें नहीं भरनी है। अब बाकी अब भरना क्या क्या मैं उस पर आ रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए, क्रिएट मॉडिफाई और कैंसिल का जो सिंबल है ठीक आपके बाएं तरफ कोने में LIC के लोगों के नीचे में दिख रहा है सबको, ये वाला। इसमें 3 ऑप्शन है, क्रिएट, मॉडिफाई और कैंसिल। सभी को ये दिख रहे हैं स्लाइड, ओके। तो ये क्रिएट वाला जो ऑप्शन है, जब हम लोग नई पॉलिसी करेंगे तो लिखा हुआ ना टिक क्रिएट फॉर न्यू पॉलिसी। जब हम लोग न्यू पॉलिसी करेंगे तो किस में करेंगे, टिक क्रिएट वाले बॉक्स में। लेकिन मान लिया आपने नई पॉलिसी कर 2-4 साल के बाद में क्लाइंट बोल रहा है अब मेरे को इस बैंक से नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा से पेमेंट नहीं करना है, अब मेरे को SBI से पेमेंट करना है, तो क्लाइंट कभी भी अपना बैंक चेंज कर सकता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें मॉडिफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करके उनके दूसरे बैंक का डिटेल इसमें भर के फिर से रीसबमिट करेंगे मैंडेट फॉर्म। तो उनका क्या होगा, 1 महीने के अंदर में दूसरे बैंक से लिंक हो जाएगा, फिर फ्यूचर प्रीमियम वहां से कटेगा, ठीक है। और कैंसिल वाला जो ऑप्शन है, कभी कभी पार्टी बोलेगा कि मेरे को क्वार्टरली मोड में है या हाफरली मोड में, ईयरली मोड में है, कि हमको नैश की सुविधा नहीं चाहिए। यदि आपने क्वार्टरली, हाफरली और ईयरली मोड के लिए कैंसिल वाला है कि हमको नैश की सुविधा नहीं चाहिए, मैं प्रॉपर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं, तो हमको ये नैश कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल वाले बॉक्स में टिक करके आप फिर से आप नैश मैंडेट फॉर्म भर देंगे, कौन सा बैंक कैंसिल करना है, जमा कर देंगे, तो उसकी नैश की जो स्थिति है या जो पॉलिसी है वो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद उसको सिर्फ क्वार्टरली, हाफरली और ईयरली कैश में जमा करना रहेगा। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया है। ये नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें एक ऑप्शन है कि आपका खाता किसका है, मतलब किस मोड में है या किस फैसिलिटी में आपने लिया है। तो इसमें देखिए SBCA, NRO, NRE ऑप्शन और अदर का ऑप्शन है। तो इसमें लिखा हुआ है कि SB में कब टिक करेंगे, जब बंदे का खाता सेविंग अकाउंट का रहेगा, ठीक है। CA में कब टिक करेंगे, जब उसका खाता करंट अकाउंट का रहेगा। करंट अकाउंट में 2 टाइप के होते हैं, एक फर्म के नाम पे होता है, एक सेल्फ नाम का भी होता है। तो सेल्फ नाम का भी करंट अकाउंट रहेगा, एक बार देख लेंगे तो उसे करंट अकाउंट में टिक करेंगे। लेकिन फर्म का नाम का रहेगा तो भी फर्म के नाम का भी हम लोग इसमें दे सकते हैं। किसी के, मान लीजिए मेरा 100 एसोसिएट का, मैं अपने फर्म के नाम पे LIC लेना चाहता हूं, मैं LIC मेरे नाम से है, मैं फर्म के अकाउंट से पेमेंट देना चाहता हूं, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका मैं अभी बताऊंगा उसको कैसे करते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ये भी प्रावधान है इस नैश मैंडेट में, बहुत कम लोग जानते हैं इसको। उसके बाद में है NRE और NRO। इसका मतलब क्या होता है, यदि हम लोग नैश कहीं बाहर का कर रहे हैं, देश के बाहर, इंडिया से बाहर का भी कर रहे हैं, तो भी ये नैश काम करेगा। हम लोग इंडिया के बाहर का भी पॉलिसी नैश में कर सकते हैं, ये तीसरा वाला ऑप्शन है। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। तो इस बॉक्स को बहुत ठीक से टिक करिएगा। कभी कभी क्या होता है, आपने मंथली देखा उसके बाद वाला बॉक्स में टिक कर दिया, तो उसके बाद वाले में नहीं टिक करना। मंथली का है तो उसके पहले वाले बॉक्स में टिक करना है। क्वार्टरली है तो क्वार्टरली लिखा हुआ उसके पहले जब बॉक्स उसमें टिक करना है।
तो कभी कभी आप लोग गलत टिक कर देते हो, जिसके कारण में नैच मैंडेट फॉर्म फेल हो जाता है और ईसीएस की सुविधा फिर या नैच की सुविधा कस्टमर को नहीं मिल पाती है। ये ध्यान दीजिएगा कि आपको जो मोड सेलेक्ट करना है उसके सामने वाले बॉक्स में टिक करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों की वजह से बैंक रिजेक्ट कर देता है हमारे नैच मैंडेट को। अब ये देखिए, अकाउंट नंबर जहां पर है हम लोग पूरा प्रॉपर अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अलग अलग बॉक्स में हम लोग अलग अलग अकाउंट नंबर लिखेंगे। जैसा हम लोग चेक पे लिखते हैं कि कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आप समझ लीजिए ये चेक ही है, इसमें भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। स्टेपलर का पिन लगा नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें याद रखिएगा, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, स्टेपलर का पिन नहीं लगाना चाहिए या फटा नहीं होना चाहिए। ये जैसा चेक है, और कभी इसको फोल्ड करके नहीं रखेंगे। ये पूरे चेक के हिसाब से आप जैसा रखते हो वैसा चेक के हिसाब से आप रखोगे, ठीक है। और इसमें जहां पे लिखा हुआ है बैंक विथ बैंक, माने कस्टमर खाता किस बैंक में है, तो कभी कभी एसबीआई बैंक आप लोग लिख देते हो, फुल फॉर्म नहीं लिखते हो। तो वो एसबीआई बैंक नहीं लिखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा लिखना है। बीओबी नहीं लिखना, बैंक ऑफ बड़ौदा पूरा लिखना है। कॉरपोरेशन बैंक का स्पेलिंग पूरी लिखनी है। आपको यहाँ पे स्पेलिंग बैंक का पूरा लिखना है, ये याद रखिएगा। आप लोग एसबीआई बैंक लिमिटेड लिख दोगे तो नहीं होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा लिखना है, ठीक है। अब आ जाइए आईएफएससी कोड पे। कभी कभी हम लोग के पास में आईएफएससी कोड नहीं होता है, तो हम लोग एमआईसीआर कोड भी लिख के काम चला सकते हैं। दोनों नहीं है तो बंदे का जिस बैंक में ब्रांच में खाता है, आप नेट में गूगल में सर्च करोगे तो आईएफएससी कोड भी बताता है। और जो मैं ऐप बताया हूं आपको पॉलिसी डिटेल्स वाला, उसमें भी आप आईएफएससी कोड सर्च कर सकते हो, उसमें भी ऑप्शन है, वो भी देखकर आप लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोन नंबर पे। यहाँ पे आप क्लाइंट का फोन नंबर दीजिएगा, अपना फोन नंबर भूल कर भी मत दीजिएगा। और कोशिश करिएगा बैंक में जो नंबर रजिस्टर्ड है वही नंबर डालिएगा। यदि उसके पास वो नंबर चालू नहीं है फिर तब आप दूसरा नंबर दोगे। और मेल आईडी डालोगे तो अच्छा रहेगा, भविष्य में जब की कोई नया अपडेट आएगा तो मेल आईडी पे उसको कस्टमर को या क्लाइंट को ग्राहक को इंफॉर्मेशन जाते रहेगा। तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर सभी का लिखना है, और आज के डेट में सबकी मेल आईडी होती है। अगर क्लाइंट को नहीं पता है तो आप फोन लेके उसका जीमेल खोल के आप उसकी मेल आईडी आप डाल सकते हो, क्योंकि बिना मेल आईडी का एंड्रॉयड फोन नहीं चलता है। तो प्ले स्टोर में भी जाके आप चेक कर सकते हो, उसके मेल आईडी में भी जाके उसके मेल आईडी ले सकते हो। और जब भी आप पॉलिसी करेंगे तो मेल आईडी आप प्रपोजल फॉर्म में ही भरेंगे। अभी क्या है कि ई पॉलिसी बॉन्ड उसके मेल पे आ जाता है, क्लाइंट के मेल पे। तो एक अच्छा सुविधा अभी एलआईसी ने और लॉन्च कर दिया है। तो कोशिश करेंगे जब भी आप फॉर्म भरेंगे ईमेल आईडी जरूर लें क्लाइंट का। आने वाले समय में मैं खुद बताऊंगा ईमेल आईडी से आप लीड जनरेट कैसे करोगे, तो लिए रहोगे तभी होएगा। उसके बाद में क्या करना है, पॉलिसी नंबर। यदि आपके पास में पॉलिसी नंबर आ गया है तो आप उसी दिन आप भर के तुरंत जमा कर दो। यदि पॉलिसी नंबर नहीं आया है तो आप अपने पास में नेट मैंडेट रखे रहिए। पॉलिसी नंबर आने के बाद में खुद से भर कर उसको खुद के हाथ से ले जाकर आप एडमिन डिपार्टमेंट में देंगे, किसी और के हाथ में मत दीजिएगा। पता है वो आदमी जमा करे ना करे, उनके स्टाफ जमा करे ना करे, तो ये काम आपको खुद करना, थोड़ा मेहनत खुद कर लीजिएगा। उसके बाद में ये सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन है, ये देखिए, यदि सिंगल पार्टी है, मतलब ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, सिंगल पॉलिसी होल्डर है या सिंगल अकाउंट होल्डर है, तो क्लाइंट का सिग्नेचर 3 बॉक्स में होना चाहिए, जैसा मेरा सिग्नेचर दिख रहा है आपको। और क्लाइंट का नाम तीनों बॉक्स में आप लिखोगे। ये 3 बॉक्स इसलिए दिया होगा, कभी कभी 3 अकाउंट होल्डर होते हैं, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर होते हैं, तो उनके लिए। अगर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है तो 2 व्यक्ति का सिग्नेचर रहेगा, दोनों का नाम नीचे में रहेगा। यदि फर्म के नाम से करंट अकाउंट है तो क्या करेंगे, तीनों बॉक्स में कंपनी जो प्रोप्राइटर वाला सील होता है उसको आप लगाओगे तीनों बॉक्स में। उसके बाद में क्लाइंट का सिग्नेचर करना है तीनों बॉक्स में, क्लाइंट का नाम नहीं लिखना उसमें, है ना। सिर्फ कंपनी की सील लगेगी जिस फर्म से आप देना चाह रहे हो। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि फर्म से भी नेच की ईसीएस पॉलिसी होती है। मेरी 4 पॉलिसी फर्म पे ही कट रही है, ठीक है। और क्लाइंट के भी मैं कोशिश करता हूँ फर्म से ही कटवाने की, क्योंकि क्लाइंट का पेमेंट आते जाते रहता है, जिससे आपकी पॉलिसी कभी फेल नहीं होगी, उनकी पॉलिसी कभी लैप्स नहीं होगी। तो ये नैश हो गया, ठीक है। नैश में लगभग लगभग मेरे को लग रहा है मैं
आपको इसमें सब बता दिया हूं, इसमें और कुछ गुंजाइश नहीं है। किसी की और क्वेरीज होगी तो ये वो लिख कर रख लेंगे, व्हाट्सएप में भेजेंगे, मैं इसकी रिप्लाई कर दूंगा और इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा, तो आप लोग एक बार इसको और देख सकते हो। ठीक है। नेश का पावर जो मैं बताया था कि नेश से बीमा करने से एमडीआरटी कैसे होते हैं, तो जनरली ये बताइए कि कोई नॉर्मल सा एजेंट मंथली का कितने रुपए की, आप लोग कितने रुपए की मंथली साइज में पॉलिसी करते हैं, कमेंट्स करिए। कोई 1000 का करता, कोई 2000 का मंथली साइज करता होगा। मान लो आप 24,000 कर रहे हो तो आप 2000 का कर रहे हो, ऐसा मान लो। यदि आप 36,000 कर रहे हो तो आप मंथली का 3000 का पॉलिसी कर रहे हो। तो एक एवरेज बताइए, आप लोग एवरेज कितने की पॉलिसी मंथली का करते हैं? अरे धन्यवाद। सचिन जैन 1000। ओके धन्यवाद। रंजीता 7000 गुड, बेहतरीन, शानदार। अभिनंदन जी, आज आप काफी स्मार्ट लग रहे हो, लग रहा है कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आपको देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। आप काफी आगे जाओगे, आप मेरे हर एक चीज को नोटिस कर रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत खुश हूं। 2 या 3 ईयर गुड। ये 2-3 हजार की, अब ये बताइए, ये 2-2 हजार की पॉलिसी, 1000-1000 की पॉलिसी आप मंथली में कितना कर सकते हो? यदि पूरी ताकत लगा दो कि मैं मंथली में मिनिमम इतनी पॉलिसी कर ही लूंगा, कि कुछ भी हो जाए मैं इतनी पॉलिसी हर मंथ कर लूंगा, 10 पॉलिसी। और अजय जी 10 पॉलिसी कर लेंगे, और कौन पॉलिसी कर लेंगे? 5000 मिनिमम। ओके सलूजा जी, आप ज्यादा कर सकते, मेरे को मालूम है। तो ये मैं कुछ चार्ट बनाया हूं, यदि कोई व्यक्ति या कोई एजेंट, यदि आप 10 कर रहे हो तो इसका मतलब क्या, आपको जिस हिसाब से आप मेहनत कर, आपको डबल एफर्ट लगाना एमडीआरटी के लिए। जब कभी भी आपको एमडीआरटी कर, यदि आप 2000 मंथली की 20 पॉलिसी कर रहे हैं, कितनी पॉलिसी? 20 पॉलिसी हर मंथ, तो दिसंबर आते आते आपकी हो क्या हो जाएगी, पॉलिसी 240 हो जाएगी, आप डबल शतकवीर बन जाओगे। और क्या होगा आपका, कैसे काम करेगा देखिए, जैसे चार्ट में लिखा हुआ है, यदि आपने जनवरी मंथ में 2000 की 20 पॉलिसी की, तो एक मंथ का प्रीमियम, एक मंथ की कमीशन लगभग कितना आएगा आपका? 14,000 रुपए। ठीक है। तो ऐसा करके आपको 12 महीने आएगा, वो जनवरी मंथ में जो आपने पॉलिसी किए रहेंगे, तो 12 मंथ का 14,000 के हिसाब से, तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम कितना बनेगा आपका? 1,68,000। और इसमें का कोई बैलेंस सामने साल में आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फिर से 20 मंथ में 2000 की 20 पॉलिसी आपने और कर दिया, ठीक है, तो 20 पॉलिसी आपने किए, फिर 14,000 के हिसाब से 11 मंथ का काउंट होगा। क्यों? क्योंकि आप यदि फरवरी महीना से लेकर दिसंबर महीना काउंट करोगे तो 11 महीना ही काउंट होगा। बाकी का एक महीना क्या होगा, अगले साल में 2020-21 में आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, दूसरे साल के एमडीआरटी में उसका एक महीने कमीशन काउंट होगा। यदि आपने मार्च में किया 20 पॉलिसी फिर अगेन, तो आपका 10 मंथ का आपका पॉलिसी का प्रीमियम काउंट होगा, मार्च से लेकर दिसंबर तक की जो प्रॉफिट कमीशन होगा। और उसके बाद में क्या होगा, बाकी का 2 मंथ अगले साल 20 में काउंट, अगले साल 21 में 28,000 काउंट होगा। तो ये चार्ट देख लीजिए, मैं इतने सुंदर तरीके से बनाऊं कि हर मंथ में कितने की रेवेन्यू आपकी जनरेट होगी पूरे साल भर में। तो आप ये देख लीजिए, 10,92,000 की रेवेन्यू आपके पहले साल में काउंट होगी, यदि आप 2000 मंथली की 20 पॉलिसी आप कर रहे हैं हर मंथ में। तो ये जरूरी नहीं 2000 की ही हो, कभी कभी आप 6000 का भी कर सकते हो, 10,000 का भी कर सकते हो, वो बोनस पॉइंट है, जिससे आपका क्या होगा, एमडीआरटी नवंबर सितंबर अक्टूबर में ही खत्म हो जाएंगे। यदि आपने बड़ी बड़ी पॉलिसी डाल दी है, ईयरली में भी 2-4 पॉलिसी और डाल दिया, लेकिन मंथली भी करते रहेंगे, क्रिकेट के मैच में जैसे आप दौड़ के भी रन लेते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, आप मैन ऑफ द मैच भी बन जाएंगे और शतक भी, सेंचुरियन भी बन जाएंगे, दोनों काम हो जाएगा इससे आपका। अब ये देख लीजिए कि अगर आप सामने साल 2021 में अगर कोई पॉलिसी भी नहीं किए, तो भी आपका 9,24,000 का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, जैसा मेरे साथ में हुआ है। मैंने पिछले साल के एमडीआरटी मैंने इसी तरीके से की, और इस साल का जो भी रिन्यूअल कमीशन आएगा, पिछले साल का जो भी बैलेंस है जो इस साल में काउंट होगा, तो लगभग लगभग 9,24,000 मेरे साल में काउंट हो जाएगा। तो मेरे एक एमडीआरटी करने से दूसरे साल का एमडीआरटी फ्री, फ्री। तो ये नैश का पावर है, और ये यहीं पे नहीं खत्म होता है, इसके बाद भी है। तो ये देखिए, आपको 10 लाख रुपए का कमीशन
सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर का मिला है, आपका रिन्यूअल भी तो होगा, वो भी तो ऐड होगा। तो साल का 14-15 लाख रुपए कमाना आपके लिए नहीं, थोड़ा मेहनत करेंगे। 2000 का बीमा बेचिए, छोटा छोटा पॉलिसी बेचिए, मंथली के 20 पॉलिसी बेचिए, तो भी आपका काम। पर डे निकलिए 1-2 हजार के बेचिए। आप झोला लेके निकल रहे, बैग लेके निकल रहे, टारगेट दिमाग में रखिएगा हमको डेली एक पॉलिसी बेचना है। मंथ में आपका 10 दिन खराब जाएगा, 10 दिन पॉलिसी नहीं होगी, लेकिन 20 दिन तो होगी। डेली 3-4 आदमी से डेली मिले तो एक आपको निकलना है। सिर्फ ये दिमाग बैठा मेरे को आज सिर्फ 1-2 हजार की पॉलिसी बेच देनी है, बस, और कुछ नहीं करना। आपका 2 हजार पॉलिसी बिक गई, आप झोला लेके घर वापस आ जाओ, सो जाओ, हमसे नहीं मतलब है। आप डेली 1-2 हजार का ही बेचेंगे तो भी एमडीआरटी हो जाएगा, 15 लाख का काम कर लिया, आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, तो आपने इस साल का भी काम कर लिया, अगले साल का लगभग आपने एक बार पॉलिसी करके 20 लाख रुपए आप कमा लिए, अगले साल की एमडीआरटी फ्री में आ गया, आप लोग अगले साल का टेंशन नहीं। अगले साल फिर से काम करेंगे तो क्या होगा ये देखिए। अब ये हम आ जा रहे हैं 20-21 में। 20-21 में देखिए फर्स्ट ईयर का प्रीमियम फी सेम 2020 के हिसाब से ही आ रहा है, 1,68,000, 1,54,000, 1,40,000 हर मंथ के हिसाब से मैं काउंट कर दिया हूं, वो भी 10,92,000 आएगा। उसके बाद में क्या होगा, 2021 में जो 2020 की जो रिन्यूअल थी वो भी आएगी फर्स्ट ईयर की, जोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर अपना 20 लाख का माल फिर खड़ा हो गया। क्योंकि मेरा एक एमडीआरटी तो हो चुका था, ये दूसरा एमडीआरटी के लिए मैंने फिर टारगेट लिया, तो मेरा क्या हो गया, दूसरे साल में डबल एमडीआरटी। मैंने सेम टेक्निक लगाई, मेरे को दिन भर में 1-2 हजार का पॉलिसी बेचना है। ज्यादा बड़े मत बेचे, आप छोटे में काम करिए, खुश रहिए, छोटे में भी एमडीआरटी होता है, मेहनत करना पड़ेगा। और जब मेहनत करेंगे, रास्ते में निकलेंगे तो बड़ी बड़ी गेट भी आएंगी, चौका छक्का भी लगेगा, बड़े कस्टमर टकराएंगे, जिसके कारण आपका बड़ा पॉलिसी भी हो जाएगा। अब बड़े के चक्कर में रहेंगे, बड़ा भी नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा। तो छोटे पे दिमाग लगाना है, बड़े पे ध्यान लगाना है। मंत्र क्या है ना इसका, छोटे पे दिमाग लगाना है, बड़े में ध्यान लगाना है। छोटा वाला तो होना ही होना है, बड़ा वाला हो जाएगा तो एमडीआरटी में हमारा 1-2 महीना पहले हो जाएगा। तो ये डबल एमडीआरटी 2021 का हो गया। अब उसके बाद में हम लोग 2022 में आते हैं, तो सेम प्रोसीजर अपना 20-20 पॉलिसी करेंगे तो 10,92,000 वो, 22 का रिन्यूअल कमीशन वो, तो अपना डबल एमडीआरटी हो जाएगा। लेकिन एफर्ट थोड़ा सा और लगाए, अब तो हमारी आदत में आ गया ना एमडीआरटी वाला, डबल एमडीआरटी कर, थोड़ा और मेहनत लगाएंगे। जैसे मैं इस साल मैं और मेहनत लगा रहा हूं, तो मेरा क्या करने का इच्छा हो रहा है अभी कि मेरा 6 महीने में एमडीआरटी हो गया है, 6 महीने में मैं एक एमडीआरटी करने वाला हूं, तो करूंगा ही करूंगा। 2 एमडीआरटी मेरा हो गया है, ये मेरा तीसरा साल है, ये मान लो 2022 का मेरा 2022 ही चला, ये समझ लीजिए, क्योंकि मैं ये प्रोसीजर 17-18 से कर रहा हूं। तो इस बार मेरा क्या है कि एमडीआरटी में एक एमडीआरटी मेरा हो चुका है, बाकी मेरे एमडीआरटी एक एमडीआरटी में हर साल करता हूं, दो एमडीआरटी मेरा हो गया, और एक एमडीआरटी का मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करना, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, सीओटी हो जाएगा। तो आप इजी वे में एमडीआरटी आप कर सकते हो। और किसी का 7,000, 10,000, 20,000 मंथली का हो रहा है, तो भी उसका एमडीआरटी और जल्दी हो जाएगा नेश के जरिए। अब ये देखिए, कोई बंदा 5,000 का पॉलिसी कर रहा है, कितने महीने का, मात्र 5,000 महीने की दियो मंथली का पॉलिसी करे, और महीने में सिर्फ 6 दिन ही काम करे, 6 पॉलिसी बेच दे। दिन भर में निकले, एक क्लाइंट के पास में जा, अच्छे से समझाए, उसको अच्छे से मोटिवेट कर दे, और 5,000 का बीमा लेके चला है, 6 दिन काम करे, तो भी वो एमडीआरटी 72 पॉलिसी में हो सकता है। अगर इस साल का क्राइटेरिया देखे तो 8,19,000 में भी एमडीआरटी हो जाएगा। अगर कोई बंदा अगर 5,000 की पॉलिसी कर रहा है, 6 पॉलिसी, और वो जनवरी से करता आ रहा है, तो उसका आराम से इस बार एमडीआरटी हो जाएगा। सिर्फ मात्र 6 पॉलिसी का खेल है। 10,000 की पॉलिसी करोगे, मंथली में 3-3 पॉलिसी बेच के आप निपटा दो एमडीआरटी। तो एमडीआरटी कोई बड़ा गेम नहीं है, ये नंबर ऑफ गेम है, नंबर ऑफ मैथ है। जिसने इसको समझ लिया, मैथ को समझ लिया, वो एमडीआरटी कर लेगा। ये देखिए, 10,000 प्रीमियम मंथली, 5 पॉलिसी पर मंथ इन 25 पॉलिसी एमडीआरटी, वे टू सक्सेस एमडीआरटी।
यदि आप 10,000 महीने के 5 पॉलिसी भी पर मंथ कर रहे हो तो क्या होगा? 25 पॉलिसी में आपका एमडीआरटी हो जाएगा। 5 महीने में एमडीआरटी। 5,000 प्रीमियम मंथली के कोई 10 पॉलिसी करेगा पर मंथ तो 50 पॉलिसी में एमडीआरटी। बस उसको आपको एक्सेल शीट में सजाना है। नहीं आ रहा है तो आप जोड़ के कॉपी किताब पेन से भी आप लिख कर भी अपना कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसकी स्लाइड एक भेज दूंगा। होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क क्या रहेगा इसमें? क्योंकि देखिए अभी अपने पास में 12 महीना नहीं बचा हुआ है। कितना महीना बचा है दोस्तों एमडीआरटी करने के लिए? रिप्लाई फास्ट। 6 महीना। तो 6 महीना हमारा जा चुका है, 6 महीना बचा हुआ है। अब ये बताओ कि इस 6 महीने में कितने पॉलिसी कर कर हम एमडीआरटी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में एक स्लाइड में आपके पास भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप देख लेना। जिसके पास लैपटॉप है तो वो एक्सेल में अपना काम कर सकता है। जिसके पास में लैपटॉप वगैरह नहीं है, सुविधा नहीं है, तो वो पेपर में भी अपना लाइन ड्रॉ करके बना सकता है। ये बना रहे हो मेरे लिए नहीं, ये अपने लिए। तो कृपया होमवर्क सभी करेंगे। मैं एक छोटा सा होमवर्क दिया था और अच्छे से बताया था कि लोग स्टूडियो में जाके फोटो अपना खिंचवाएंगे, उसको डीपी पे लगाएंगे। तो कुछ लोग खुद ही फोटोग्राफर हो गए थे। किसी ने शादी का फोटो भेज दिया, कोई मॉल में फोटो भेज दिया, तो वो प्रोफेशनल फोटो नहीं है। उसको देखकर कोई पॉलिसी आपको नहीं देगा। मैं डेमो बता दिया, आपको दिखा दिया, 4-5 फोटो भी मैंने भेज दिए, उसके बाद भी आप लोग 100 रुपये नहीं खर्च किए हो। किसी ने घर में ही खींच के भेज दिया। तो यदि आप मेरी बातों को नहीं मानोगे तो फिर एमडीआरटी कैसे करोगे? या तो आप फिर फोटोग्राफर बन जाओ, बीमा करना छोड़ दो। जिंदगी में एक ही काम करो, अच्छे से करो। फोकस का फॉर्मूला बता दे रहा हूं, लिखो। फोकस का स्पेलिंग क्या है? FOCUS लिख लीजिए। इसका मैं बता रहा हूं मेन थिंग क्या होता है, फोकस क्या होता है। FOCUS, फोकस वन कोर्स अंटिल सक्सेस। हमको एक ही जगह पे फोकस रखना है जब तक हम सक्सेस ना हो जाएं। तो बचपन में आप लोगों ने काफी मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज को जलाया होगा, लेकिन फोकस को कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर करोगे तो आग नहीं लगेगी। तो जिंदगी में आग लगाना है ना दोस्तों, तो फोकस को एक जगह रखो। फोटोग्राफी करने मत लगाओ, वो आपका काम नहीं है। मैं ब्रांडिंग पोस्टर बनवाता क्यों हूं? कि उससे आप जुड़े हुए, उसको आप माइंड से सेट करोगे। वो कहीं बाहर नहीं मिलता, बाहर मिलेगा तो कॉपी मिलेगा। उसको आपको क्रिएटिविटी चाहिए, फोटो में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, वो दूसरे का काम है। तो होमवर्क में भी ये भी लिख लो कि फोटो सबको देना है। प्रोफेशनल फोटो सब स्टूडियो में खिंचवाएंगे, खिंचवा के ये भी से ग्रुप में भेजना है सभी को। जब तक आप प्रोफेशनल नहीं देखोगे, आपसे कोई माल नहीं खरीद। इतना ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है कि लोग आपको देखे और तुम बोले यही है राइट चॉइस, यही है राइट।